आज से नहीं, आप आज से 30 साल पहले के अखबार उठा लीजिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि विकास यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, लेकिन विकास के साथ साथ हम विनाश की तरफ न जाएं, उसके लिए नीति बनाई जाने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं एक रोड बन रही है, रोड यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, बन गई। उस रोड के बनाने में माना 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो उस रोड के बनाने से जो जैव विविधता का ह्रास हुआ है, मिट्टी का भूस्खलन हुआ है, पेड़ कटे हैं, जो वहाँ की झाड़ियाँ कटी हैं, दूसरे जो वहाँ के डिस्टर्ब हुए हैं पशु पक्षी या कीट पतंगे, उनके संरक्षण के लिए वहीं पर 1 करोड़ रुपया उसके साथ साथ क्यों नहीं स्वीकृत होता है? और ये उसमें जुड़ना चाहिए। जो विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि इस विकास कार्य से जो कुछ भी डैमेज हुआ है प्रकृति का, उसको भी साथ साथ रोड के साथ साथ उसको भी विकसित किया जाना चाहिए। ये निर्धारित कानून बनना चाहिए इसके लिए। 8-10 साल से कह सकते हैं ऑलरेडी काम भी चल रहा है, 6-7 सालों से। रेलवे का काम भी तेज चल रहा है, पर लेकिन पर्यावरण को देखते हैं कि हज़ारों पेड़ कट चुके हैं, हज़ारों जो भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी की आप घटना देख सकते हैं, तो ऐसे कहीं सामने आ रही है, उसके बावजूद भी सरकार जागरूक नहीं होती। देखिए, संख्या तो अभी करोड़ तक पहुँचेगी, आने वाले समय में ये बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्या कि केदारनाथ ही नहीं, पूरा उत्तराखंड बहुत डिस्टर्ब होगा भाई। नीचे इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया है कि वहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। जिसके पास वहाँ गर्मी से बचने के संसाधन नहीं है, उनके पास प्रकृति है बस, और वो प्रकृति उत्तराखंड है। वो जब यहाँ पर आते हैं उनको सुकून मिलता है। और वही लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो बर्फ़ देखेंगे, थोड़ा ठंड मिलेगी, 4 दिन थोड़ा ठंड में रहेंगे, थोड़ा जीवन के कुछ दिन सुकून से बीत जाएंगे। भाई लोग वहाँ पहुँचते हैं, प्लास्टिक कचरा फैलता है, गंदगी फैलती है, उससे कहीं नुकसान है। उसके लिए ही तो कह रहा हूँ मैं कि पर्यटन नीति बनने की ज़रूरत है भाई। वो कचरा जो पड़ता है वहाँ, उसको कौन संभालेगा, उसको कौन देखेगा? उसकी एक नीति जब तक नहीं बनेगी। या सरकार वहाँ पे एक अलग सिस्टम बनाए, एक अलग प्राधिकरण टाइप का बनाए, कुछ ऐसा चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में। अब देखिए, आप उत्तराखंड में जितने भी अब शुरू हो जाएगा, संत समागम यहाँ पर बहुत होते हैं, करोड़ों लोग उसमें आते हैं, वहाँ पर करोड़ों लोगों को भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन वो कचरा जो जब वो समागम समाप्त होता है तो वो कचरा वहीं रह जाता, उसके लिए कोई नीति नहीं है। आप करोड़ों रुपए तो लोगों को भोजन देने में खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस कचरे को उठाने के लिए आपके पास समय नहीं। वो बहुत उसके लिए एक प्रॉपर नीति बनाई जाने की आवश्यकता है, और ये राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि धाम जो है हमारे उत्तराखंड की राज्य सरकार में आते हैं। यहाँ की संस्कृति की रक्षा करना हमारे राज्य सरकार का काम। दिक्कत वही है कि जब तक आप देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी कमेटी हो, जब तक स्पष्ट गाइडलाइनें नहीं बनती हैं तब तक कोई नहीं करेगा। इसके लिए एक प्रॉपर नीति नहीं बनेगी। जब तक नीति का बनना बहुत आवश्यक है। देखिए, अभी तक हमारी वन नीति नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब तक एक वन नीति नहीं बनेगी, हिमालय नीति नहीं बनेगी, हम हिमालय को सुदृढ़ करने की बात नहीं कर सकते हैं। एक नीति की प्रॉपर आवश्यकता और उसका अमल होने की ज़रूरत है। आप देखिए, जो हिमालय नीति बनेगी तो यहाँ का तापमान पर, यहाँ में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उसका सुधारीकरण हो जाएगा। आग पर भी नियंत्रण तभी होगा जब हमारी वन नीति में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में एक अलग दृष्टिकोण बनेगा। दरअसल में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो तितर बितर रूप में हम कार्य कर रहे हैं ना, एनजीटी अलग है, वन विभाग अलग है, वो अपना अलग कर रहा है, सब लोग पर्यटन वाले अलग कर रहे हैं। जब तक इनमें बैठ करके एक सामंजस्य नहीं बनता है और उसकी एक सही नीति नहीं बनती, हर अपने अपनी तरफ से सब मान रहे हैं ये गलत हो रहा है। पर्यावरणवादी भी मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वन्य प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, वहाँ की जैव विविधता के लिए ये बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है भाई। कार्बन उत्सर्जन है। अरे भाई, हम केदार जा रहे हैं, बाबा शिव की भक्ति कर रहे हैं, क्या शिव जी ने कभी बोला कि तुम मेरे को प्रदूषण में लाओ? ऐसा तो कभी नहीं था। केदारनाथ प्रदूषित नहीं था, इसलिए हमारे धाम स्वच्छ जगहों पर बने। लेकिन आज हमने ये हेलीकॉप्टर सेवा और ये सेवा और वो सेवा, हम अपने सुख और सुविधा के लिए सारी धरती को
सारे इकोसिस्टम को गलत कर रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट की ज़रूरत है। इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को शामिल होना चाहिए, इसमें पर्यटन को शामिल होना चाहिए, इसमें लोकल बॉडीज जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शामिल होना चाहिए, इसमें सब लोगों को शामिल कर एक बढ़िया नीति बननी चाहिए, उसका सही मूल्यांकन हो करके, ताकि लोगों को उसकी दिक्कत न हो। और उससे एक और बात हो रही है, केवल वन्य प्राणी नहीं तरह से थे, जैव विविधता का ह्रास ही नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ के लोग भी बहरे हो रहे हैं। जब हेली सेवा निम्न स्तर पर उठती है तो वहाँ के लोग भी बहरे हो रहे हैं, उसका असर हमारी कम्युनिटी पे पड़ रहा है। उसकी तरफ हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ को बैलेंस करना आज की डेट में जरूर। संसद में बात उठना, हमारे सांसदों को ये बात संसद में उठानी चाहिए, हमारे विधायकों को ये बात विधानसभा में उठानी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर कानून बने। भाई, हिमालय की जरूरत पूरे देश को है। हिमालय केवल हिमालय वासियों के लिए नहीं है भाई, हिमालय की जरूरत तो पूरे देश को है। तो ये जो भी काम होगा इसको बचाने का, उसमें पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए विधिवत कानून बने। और कानून बनना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, और कानून कोई किसी के हानि के लिए थोड़ी बनाना है, हमें धरती को बचाने के लिए तो कानून बनाना है, तो होना चाहिए।